1927 एक्ट में है। पहली गलत है और मेरे को डी आंसर करना नहीं है तो मैं बी करूंगा। सही है, क्या उत्तर इसका? सही है। हो गया? हाँ बी है, बी है। 86वां हो गया होगा। हो गया था। 87वां भी हुआ था या करना है? कर दो बी है। 3 थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज। विलेज है अर्बन है? विलेज ही है। ये 87वां क्या है? बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी करना है क्या? करना भी है, करना है। ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली अंडर द मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। ओके। इट हैज टू सीक द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज एनी लोन। दूसरी स्टेटमेंट हटा दो। 100 रुपए भी अगर इसको लोन में चाहिए होंगे, ये सैंक्शन लेगा ये, क्योंकि एनी लोन लिख रखा है। ये स्टेटमेंट सही नहीं होनी चाहिए। It will educate the dispute or claims related to rights and obligation of major ports. तो इसके लिए तो पोर्टल वो एजुकेटेड अथॉरिटी होती होगी इसके ऊपर। फिर दूसरी हटाने के बाद में तो दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। देखते हैं इसको, आराम से देखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होके। पानी लेके क्या छोटे? ये ले, शाबाश। इट इज वाह वाह। बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। एक बोर्ड है, इट हैज टू सीक द प्रायर सैंक्शन। एक बोर्ड ऑफ सैंक्शन क्यों लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का? ऑलरेडी अगर बोर्ड बना रखा है तो दूसरी स्टेटमेंट गलती होनी चाहिए। इट विल एजुकेट द डिस्प्यूट और क्लेम रिलेटेड टू द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मेजर पोर्ट। एपेलेट इसके ऊपर रहता होगा और ये पहले से बना हुआ होगा, तो सी उत्तर होगा। 3 ओनली, 1 ओनली। साला मजनू चलता है मुझसे। इंग्लिश से जा रही है। क्या करें यार अब इसमें? तो वही था कि दूसरी तो हो रही है, गलत हुआ ना, एलिमिनेट हो रही है। एनी लोन मतलब ज्यादा हो जाता है, 100 रुपए भी लोन। अगला करूं टैगा वाला? हो गया था कि टैगा वाला तेरा सही था? ये ऊपर वाला मेरा वही फिक्स कर दिया। आपके करंट अफेयर मेरे को तो याद, मेरे को तो मैं 1 साल हो गया अभी याद नहीं। बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं तो लास्ट में पढ़ के जाता हूँ 5 बार। पेपर से पहले एकदम कैश मेमोरी में रहते हैं और फिर सी सेट से पहले सब हवा हो जाता है। सब निकाल के फेंक देता हूँ ऐसे में। ऐसे वो ओमकार मंत्र बोलता हूँ, उसमें सब निकल जाता है मेरे पास। माइंड को स्टोर करना ही नहीं। तभी तो उम्र नहीं दिखाता मैं, 30 साल का होगा। गाइस आई एम किडिंग। टाइगर बायोम के बारे में बताओ। 10 क्वेश्चन और रहे हैं आज, खत्म करेंगे इसको। ये करना है या नहीं करना? नहीं भैया, चलो कर ही देते हैं। इट इज अ फॉरेस्ट ऑफ द कोल्ड एंड सब आर्कटिक रीजन। टाइगा के ऊपर टुंड्रा भी तो है, तो ठीक है, सब आर्कटिक है, कोल्ड है। द सोइल ऑफ टाइगा बायोम इज रिच इन न्यूट्रिएंट। अच्छा। द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द कोनिफरस फॉरेस्ट। टाइगा का मतलब होता है प्योर होता है ना? टाइगा का कुछ मतलब होता है रशियन वर्ड फ्लैट लैंड होता है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो कोनिफरस फॉरेस्ट नहीं, तो हाँ, नहीं कुछ और होता है। नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है। पहली स्टेटमेंट तो सही है। रिच इन न्यूट्रिएंट होगा तो न्यूट्रिएंट किन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं? फंजाई को। और फंजाई को कोल्ड क्लाइमेट में बहुत होती है और हॉट क्लाइमेट में अपने जैसे बैक्टीरिया बहुत होते हैं। इसलिए जैसे टीबी जैसी डिजीजेस हैं, आप कभी भी रशियन और उन लोगों के नहीं सुनोगे, इंडियन के होती है। बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया हॉट क्लाइमेट में ज्यादा होता है। That's why these are called subtropical, neglected subtropical diseases. तो फंगस कहाँ पे आता है? फंगस आता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट होता है। ह्यूमिड प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस पे आता है। कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें न्यूट्रिएंट हो तो उस पे पेस्ट आते ही आते हैं। और अगर पेस्ट आएंगे, दूसरी और तीसरी एक साथ सही नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट है तो कॉनिफरस फॉरेस्ट कैसे बन जाएगा? मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ मैं। सोइल ऑफ द टैगा बायोम इज रिच इन न्यूट्रिएंट। अगर रिच इन न्यूट्रिएंट होगा तो कुछ तो होगा वहां। न्यूट्रिएंट रिच सोइल में क्या होता है? खेती बड़ी होती है, ह्यूमस। दाल सब्जियां, ये बहुत दाल बहुत ज्यादा हो जाएगी पल्सेस, जबकि पल्सेस वहां हो नहीं रही। दूसरी स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही मुझे। अगर ये रिच है, कॉर्निफेरस वाली भी रिच है, तो न्यूट्रिएंट वहां पे दालें होती है क्या अपने यहाँ पे हिमाचल में और उसमें? आई डोंट थिंक सो। उत्तर सी या डी में से एक होगा। उत्तर सी या डी में से एक होगा। और वेजिटेशन टाइगा की कॉर्निफेरस तो है, सी करूंगा मैं उत्तर। इतना पता नहीं, पर मैं मतलब लॉजिक से कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। अगर न्यूट्रिएंट होगा, बट ऑब्वियस है कि वहां पे इस तरह की चीजें जिनमें जो न्यूट्रिएंट रिच होती है। ह्यूमन ने थोड़ी अपने आप किया है, जो नेचुरली अकरिंग है वो तो होगा ही होगा। अगर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है तो दालें होंगी वहां पे, और दाल मैंने तो सुनी नहीं हिमाचल में उत्तराखंड में होती हुई, तो मतलब टाइगर में भी नहीं होती होगी। सोइल से अपने एग्रीकल्चर पे जा सकते हैं ना कि मेरा नहीं समझ में नहीं आ रहा क्यों भाई? टुकर टुकर। फॉरेस्ट विलेज। Consider the following statement regarding forest village. These are the settlements that have been established inside the forest by the state government. अच्छा, defined under the Forest Rights Act 2006। दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। और 2006 में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को इन्होंने डिसाइड किया है, तो मतलब वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वाली बात है। तो अगर एस्टेब्लिश गवर्नमेंट करेगी तो उनको इस तरह से डिफाइन करेगी क्या? कुछ तो दिक्कत है दोनों स्टेटमेंट में एक साथ। एक मिनट को, दीज आर द सेटलमेंट्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इनसाइड द फॉरेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, एस्टैब्लिश करेंगे तभी तो इसको डिफाइन करेंगे कि हम जिसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। या तो दोनों एक साथ सही है, दोनों ही गलत है। सी या डी में से एक उत्तर है। आई विल गो विद सी। सही है। समझ में आया कैसे किया इसको? भाई कोई चीज है और तुम 2006 में उसे डिफाइन कर रहे हो, तो मतलब तुम अभी एस्टैब्लिश ही कर रहे हो उसे। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब तुम नई चीज डेफिन, जैसे सेज है, तुम सेज को अगर बनाते हो तो तुम डिफाइन करते हो ना व्हाट विल बी सेज। टर्म्स एंड एग्रीमेंट में बोलते हो ना कि द लीगल एंटिटी हियर मींस, वो डेफिनेशन होती है उसकी, क्योंकि तुम बना रहे हो आज उसे एक। द टर्म इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज विल इंटेल, ऐसे बताते हैं ना अपने, तो वो तुम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो 2006 लॉजिकल बनता है कि अभी इंट्रोड्यूस कर रही है, तभी डिफाइन कर दिया। 1927 मैंने भी नहीं देखा, पर मैं कह रहा हूँ दोनों एक, तभी तो मैं कह रहा हूँ दोनों एक साथ या तो सही होंगी या दोनों ही गलत होंगी। सी या डी में से मैं डी करना नहीं है मेरे को, क्योंकि एनसीईआरटी और पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं सी करूंगा। नेट तो प्रॉफिट ही हो जाएगा लास्ट में। 1927 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन ना फॉरेस्ट विलेज का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। 1927 में अंग्रेजों का शासन था, उनको सिर्फ फॉरेस्ट से ब्रदर, सिंपल सी बात है, अंग्रेजों के काल में उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, इस तरह की कम्युनिटी वाली चीजें वो लेके ही नहीं आ सकते। Which of the following countries ये करना है? 91 करना है। 91 तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? नीलगिरी तो है ही, सिमलीपाल भी है ही, 2 और 4 तो है, उत्तर ही आ गया 2 3 4। केवल है केवला नीलगिरी नहीं है क्या उसमें? केवलादेव है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मेरे को पता नहीं 11 ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, नेचुरल, सॉरी। तो क्या होगा? नेचुरली होंगी ये सारी, नेशनल पार्क की हैं। एनीवे 18 है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से 11 नहीं है क्या ये?
WHS के अंदर। इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया। एक मिनट, अच्छा WHS पूछा है, सॉरी। तो WHS तो ये 32-33 है वो, उनमें से नेचुरल 7 है वो। अच्छा, तो मुझे नहीं याद। कौन से 18 थे उनमें से वो तो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 11 हेरिटेज बायोस्फीयर उसमें से 11 यूनेस्को के अंदर है। 92 92 करना है क्या? एशियन पाम सिवेट, दो ही चीजें हो सकती है, तो पाम हाथ वाला होगा या वो पाम ट्री वाला होगा। पता है कौन सा होता है? नहीं, ये लोमड़ी जैसा वही होता है ना। हाँ, कहीं तो जैसे जैगुआर तो तुम्हें अगर पता है तो फिर तो लोड ही नहीं है। मेरे को तो ये नहीं पता सिवेट क्या होता है। बिल्ली से मालाबार मेरे को तो नहीं पता था कैसा होता है, मैं फिर भी करता इसको। चलो अभी भी करता हूँ, इसको बताने से कौन सा आंसर हो रहा है। चलो, एशियन पाम सिवेट नॉट करेक्ट, इट इज बोथ टेरेस्ट्रियल एंड आर्बोरियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल का मतलब जमीन के नीचे होता होगा, वरना तो मरीन दे देते हैं। शायद पेड़ वाला होता है, पेड़ के ऊपर पेड़ों वाले स्क्विरल। ओके, अंग्रेजी बहुत अच्छी है तुम्हारी, मैं हिंदी में देख लेता, कोई नहीं। इट इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एशियन पाम मतलब ये पाम पेड़ पे चढ़ेगा। इंडोनेशिया में एंडेमिक कैसे हो जाए? इंडियन सबकॉन्टिनेंट दिया हुआ था, इंडोनेशिया वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आगे नीचे वाले। It is protected under Schedule 2 of the Wildlife Act. Least concern of IUCN. भाई साहब C और D, P और D एक साथ कैसे सही हो जाएंगी? Least concern कैसे हो जाएगा? कुछ तो endangered करेंगे, इसको नाम ही नहीं सुना हुआ। हाँ, बहुत terrestrial. Not correct पूछा है। Arboreal. तो ये तो सही है स्ट्रेट। अब बात आती है इन तीनों की। अगर कोई चीज शेड्यूल 2 में है तो मतलब सेकंड लेवल ऑफ हाईएस्ट प्रोटेक्शन। क्या लीस्ट कंसर्न चीजें शेड्यूल 2 में है? एशियन है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो सकता है, पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इंडोनेशिया और मलेशिया पार्ट नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया आ गया वो। और पाम वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। एशियन, वो भी एशियन है। मैं तो बी करूंगा उत्तर, बॉय। सही है भैया। थैंक यू, थैंक यू। अगला क्या है? एंटेना, ये तो वो इनवेसिव स्पीसीज है। खत्म। सी। Springtail fiddler crab slug. Oh my god. They are mammal found in India. तो नाम भी इंडियन होते। They are carnivorous present in the top tropical level in an ecosystem. Springtail fiddler crab slug. They are part of all grazing. सी उत्तर होगा। मैं तो सी करूंगा मतलब। ठीक है, हैं? ठीक है। अस्सी पर भैया उत्तर पता है कैसे किया? हाँ, मैमल्स फाउंड होते हैं इंडिया में, नाम इंडियन होता है। तीनों के तीनों टॉप पे होंगे तो तीनों कार्निवरस चेन के पार्ट नहीं हो सकते। एक होता है नॉर्मली, एक या दो, तीन नहीं होते हैं। और चौथा ऑल ग्रेजिंग फूड चेन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तीसरा बिल्कुल फिट हो रहा है कि कहीं ना कहीं फूड वेब में कहीं ना कहीं तो होंगे ही। नाम डिवाइस स्लग नाम है तो डिट्रिटस फूड चेन का हो सकता है। स्लग नाम है ना, स्लग। मेरे को क्या पता, स्लग से किया मैंने तो। तो फिर कहाँ से करोगे? तो ठीक है, एक्वेटिक मान लो, क्या करोगे? मेरे को डाउट था बी और सी में ही, मैंने सी चुन लिया क्योंकि बहुत इजीली फिट हो सकते हैं सी में तीनों। डार्ट मिशन करना है, छोड़ना है? बाकी बालक बताओ। हो गया था क्या? हो गया था। अपनी रीजनिंग बता दो। डार्ट की डार्ट है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन
टेस्ट डबल एस्ट्रॉइड, मतलब या तो देखो 2 एस्ट्रॉइड पे किया गया है, या कोई एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जो दोनों आपस में चिपके हुए हैं, है ना, और वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, उनको रीडायरेक्ट करना है, या तो उसके ऊपर मिसाइल मारेंगे या फिर उसको मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करके इधर उधर करेंगे। तो पहली क्या, इट इज एम टू अलो स्पेसक्राफ्ट टू क्राफ्ट टू चेंज कोर्स, पहली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड की मैग्नेटिक वाली तो अभी तक इतनी अपनी शार्प हुई नहीं टेक्नोलॉजी। इट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो इसरो तो नहीं है वन ओनली होगा, और तो क्या है। तो इन्होंने नहीं किया, ऑप्शन में भी नहीं दिया, इनको खुद भी नहीं पता। ये तो वन ओनली होगा तो तीसरा भी तो इसरो से थे। हाँ तो तीसरा तो कह रहा हूँ वन ओनली आंसर गलत है, नन है, वन only है। सही है। ये क्यों करवाया यार, नहीं सही था मेरे को, सुन यूनिक सुनने। यूनिक सुन लिया ना, इसरो की बेइज्जती करा ली बिना बात ही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये कर लिया होगा, कर लिया था। ये न्यूस्टन उसमें दिए हुए हैं मैंने मेरे नोट्स में, लेमनेटिक जोन वगैरह सब दिया हुआ है उसमें, फोटिक लेमनेटिक है, फोटिक जोन्स। Crocodile species in India, consider only 3 type of crocodile species are found in India. Uttar Pradesh is the only state to house all species of crocodile found. अभी तो पीछे क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा ऑप्शन तो गलत है। Only 3 type of crocodile are found in India, मेरे हिसाब से 3 ही है बस, ए आंसर है, क्योंकि मेरे को डी करना नहीं है इसका, ऐसे क्वेश्चंस का मेरे को डी करना ही नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट मैंने एलिमिनेट कर दी, उत्तर यही है, क्यों बच्चों। विद रेफरेंस टू द बायो प्रोस्पेक्टिंग, अच्छा डी तो उत्तर होगा ही नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, bioprospecting activities must comply with the definition of utilization of the genetic resources of the Nagoya Protocol of the, oh my god, of the bioprospecting activities are possible only in terrestrial environmental, गलत है ये स्टेटमेंट, ए आंसर कर दूंगा सीधे। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी होती है गरुड़ युद्ध अभ्यास, तो यूएस के साथ है, तीसरे हटा दो। गरुड़, गरुड़ वाहन था उड़ने वाला ना, गरुड़ उड़ने वाला वाहन था, तो अपने फ्रांस से ही ले रहे हैं वो, क्या कहते हैं, रफाइल रुफाइल, तो गरुड़ उसी के साथ होनी चाहिए, है ना। मित्र शक्ति, मित्र तो फ्रांस इतना तगड़ा ही नहीं, उत्तर बी करूंगा मैं, सिर्फ 2 ओनली, क्या उत्तर मित्र नहीं, मित्र शक्ति अपनी या तो नेपाल के साथ होगी या रशिया के साथ है, एक श्रीलंका के साथ है, नेबरिंग के साथ होगी, या नेबरिंग के साथ होगी या रशिया के साथ होगी, या तो रशिया के साथ हो सकती है, मित्र रशिया है, इजराइल के साथ हो सकती है, ये यूरोपियन कंट्री अपने मित्र नहीं है, ठीक है, दे आर ब्लडी ट्रेंच। जब फिर पाली हुई है। Recently, the minerals other than atomic and hydrocarbon energy minerals, ये कब आ जाते हैं? Fourth Amendment rule were published. Which of the following have been allowed under these rules? तेरा नहीं, चलो देखते हैं अपने करने में किया जाता है। Transfer of composite license or mining lease of all type of mines other than atomic and hydrocarbon energy minerals, तो निकालोगे क्या पत्थर और उसका ट्रांसफर कर दोगे तुम लाइसेंस किसी को, कंपोजिट लाइसेंस। पार्ट सरेंडर ऑफ माइनिंग लीज ओनली इन केस ऑफ नॉन ग्रांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस, disposal of the waste rock mineral below the threshold value which is generated during the course of mines. हाँ तो ये तो ठीक होना चाहिए तीसरा तो, अब उत्तर बी या सी में से एक होगा, तो मैं तो बी सी कर दूंगा सीधा, पहले तो ऑल माइंस लिख रखा है ऑप्शन में, या तो डी होगा उत्तर कि कुछ भी नहीं है, वरना मैं तो सी करूंगा उत्तर सीधा 3 ओनली, ऑल टाइप ऑफ, हाँ वो तो मैं समझ गया, जब माइनिंग लीजेस से निकाल लिए, हाँ एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन तो पता नहीं, अरे पता क्या क्वेश्चन में ले रखा, अच्छा अदर देन, अच्छा ठीक है, बड़ा स्टडी, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से तो इस पेपर में आने चाहिए थे 110 प्लस, तो मतलब मेरे को इतना वो फाइटर लगा नहीं पेपर, मतलब 30 से गलत हो जाएंगे यार, और तो क्या होगा गलत इसमें, तुम्हारे सामने लगभग 100 के 100 ही हो गए,
30 भी गलत होते हैं तो 120 नंबर बनता है। आने चाहिए थे यार 110 प्लस, तो 100 प्लस तो कहीं नहीं गए थे इस पेपर में। चलो बाय बाय।